ये कहानी है अहमद नाम के एक किसान की। उनके 3 लड़के थे। वे सभी हंस रहे थे और खुश थे, लेकिन अहमद को एक बात की चिंता थी कि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे। उन्हें जो भी काम सौंपा जाता है उसे करने से वे भागते हैं या उसे बहुत देर से करते हैं और समय बर्बाद करते हैं। समय के साथ तीनों बड़े हो गए और भी अधिक आलसी हो गए। बहुत सोचने के बाद अहमद एक योजना लेकर आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, प्यारे बच्चों, हमारी जमीन के नीचे सोना छिपा है। हम अमीर हो जाएंगे और खुश रहेंगे, लेकिन मैं अकेले सोना नहीं ढूंढ सकता। इसके लिए मुझे आप तीनों की जरूरत है। मैं किसी और से मदद नहीं मांग सकता, नहीं तो वे सोना अपने लिए ले लेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सोने के बारे में सुनकर तीनों लड़के बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोने की तलाश करने के लिए सहमत हो गए। वे तीनों बड़े उत्साह और मेहनत से जमीन खोदने लगे। जब खुदाई पूरी हो गई और कोई सोना नहीं मिला, तो उन तीनों ने अपने पिता से पूछा, यहां कोई सोना नहीं है, क्या आपने हमसे झूठ बोला था? अहमद ने कहा, ओ बिल्कुल नहीं। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। अहमद ने उन तीनों को बीज दिए और कहा, इन्हें जमीन में डाल दो। अहमद ने कहा, ओ बेटा, खजाना है यहां, परंतु तुम लोग जल्दी में हो और जल्दबाजी का काम शैतान का काम है। उन तीनों ने ऐसा ही किया और उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गईं और भारी बारिश हुई और कुछ ही दिनों में जमीन से पौधे उगने लगे। तब किसान ने अपने बेटों से कहा, जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसे फल अवश्य मिलेगा। पौधों को बड़ा होता देख तीनों लड़के बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पिता को गले लगाकर कहा कि अब से हम हमेशा आपकी मदद करेंगे और अपने पौधों की रक्षा भी। सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और साथ मिलकर काम करने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों के काम में मदद भी करनी चाहिए। मेहनत कभी असफल नहीं होती और अंत में फल देती है। हम आशा करते हैं कि आपने कड़ी मेहनत कभी असफल नहीं होती पर आधारित यह लघु कहानी सीख ली होगी। इसी तरह के अन्य विषयों और पुस्तकों के लिए हमारे ब्लॉग पर जाएं।